लगातार काम किया जा रहा है, तो इसको लेकर के आज पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ आवश्यकता पड़ी है सर? साइबर क्राइम का जो स्कोप है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल गति से बढ़ रहा है। इसके सापेक्ष पुलिस विभाग को भी अपनी ट्रेनिंग को बहुत आगे और बहुत तेज़ी से बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में देश में पहली बार फॉरेंसिक्स, लॉ और साइबर टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन इन सब को मिलाते हुए ये वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो कि यूपी SIFS की संस्था में कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें देश के कई प्रदेशों के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस के अधिकारी यहाँ पर आए हैं और अगले 5 दिनों में वो साइबर ट्रेनिंग करेंगे। जो मामले लगातार चल रहे हैं, इसको लेकर के पुलिस टीम भी कार्रवाई कर रही है। छांगुर की बात की जाए, उसमें कई ऐसे भी नेटवर्क देखे गए हैं जिसमें बाबू भी अरेस्ट हुआ है, उसको भी रिमांड पर लेने की बात की जाए। लेकिन अगर बात की जाए जो नेपाल से सटे हुए बॉर्डर हैं, वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हैं उनको लेकर के क्या? इसके जितने भी ऑफशूट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन गहराई से की जा रही है। जितने भी ऑफशूट्स हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल बॉर्डर पर विशेष सतर्कता रहती है, किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहती है। वहाँ पर SSB और यूपी पुलिस का अच्छा समन्वय है और पूरा इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य ना हो। सर, जो अधिकारियों की एक बात सामने आ रही है। Good morning, sir. I am Sunil Yadav, 2009 batch IPS officer of West Bengal Cadre. Currently, I am posted as DIG Coastal Security. Currently posted as DIG Special Armed Police, Commandant 6 SFI, West Bengal. Which cadre? Sir, West Bengal. Jai sir, I am Abhishek Gupta, 2011 batch, posted as Commandant in Assam. Then sir, I am Bharat Singh Khan, SP State Cyber Crime Cell, Gandhinagar, Gujarat. जय सर, मैं ऋषभ दत्त, मैं 2019 बैच का ऑफिसर हूँ, करेंटली पोस्टेड इन झारखंड गार्ड, यहाँ पे आगरा से। जहाँ पर बता रहे हैं करंट या भगदड़ मौतें हुई हैं सर? नहीं, भगदड़ से नहीं, करंट से हुई है। और मॉर्निंग में सीनियर ऑफिसर्स वहाँ गए थे, ADG जोन, IG रेंज और कमिश्नर वहाँ पर गए थे, DM SSP थे ही वहाँ पर। एक बंदर के एक तार पर लटकने के कारण वो तार जो था ऊपर जो टीन शेड था उस पर टच करा, जिससे कि जो मंदिर का ऊपर का एरिया था, बारिश भी हो रही थी, तो उस वजह से उसमें करंट आ गया, जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और बाकी लोग कुछ लोग उसमें इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी स्टैम्पीड। तो उसमें वो सभी हॉस्पिटल में गए थे। लगभग सभी लोग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 4-5 लोगों को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और स्थिति सामान्य है। उसके बाद से लगातार दर्शन चल रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। सर, बलरामपुर आगरा के बाद कुछ जो धर्मांतरण था इस्लाम की तरफ, कुछ ईसाई मिशनरीज के जरिए भी धर्मांतरण की शिकायत सामने आई है। आपकी ओर से क्या निर्देश दिए गए? मैं जनरल बात नहीं करूंगा। जब भी कोई जानकारी किसी भी क्राइम की हैपनिंग पर होती है तो डेफिनेटली उसमें जो सख्त कार्रवाई कानून के मुताबिक की जानी चाहिए वो की जाती है। अभी मैं जब ये आगरा वाला एपिसोड हुआ था, आगरा वाला पूरा गैंग सामने आया था, उस टाइम में हमने बताया था कि एक योजना के तहत जहाँ पर भी धर्मांतरण की कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ यूपी पुलिस, यूपी ATS और यूपी STF बहुत सक्रिय है और हम कठोर वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बलरामपुर में कुछ ऐसी भी जानकारी मिली जो छांगुर का नेटवर्क था, उसके तरफ से कुछ सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के बैंक खातों में रकम ट्रांसफ़र की गई। इतने साल से चल रहा था वहाँ पर अवैध धर्मांतरण का पूरा सिंडिकेट। जो पुलिस प्रशासन के अगर अधिकारी कुछ इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए क्या? जी, इन्वेस्टिगेशन उसमें ATS द्वारा सभी पहलुओं पर की जा रही है, बहुत गहराई से की जा रही है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7 जिलों की सीमा नेपाल से मिलती है और ज़्यादातर जहां पर अवैध धर्मांतरण की बातें सामने आ रही हैं वो इन जिलों से ही संबंधित हैं। तो नेपाल की जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसको लेकर के कोई निर्देश? बॉर्डर पर वहाँ पर SSB के साथ साथ जो यूपी पुलिस की जो पुलिस फोर्स है उसकी भी चौकियाँ हैं। अभी हाल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में MHA लेवल पर इस विषय पर एक शीर्षस्थ मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर दिल्ली में गए भी थे। बॉर्डर की सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट भी है और बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए जो भी आवश्यक होगा वो कार्रवाई वहाँ की जाएगी। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि करीब 122 ऐसे ढांचे जो कि अवैध रूप से बने हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो
इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की नीति शासन की भी है और यूपी पुलिस की भी है। इसमें जहां पर भी अवैध कार्रवाई सामने आएगी वहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश सर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से सर ये शिकायतें ड्रोन की अफवाह को लेकर के वहाँ पर कई लोगों से मारपीट भी हुई है, कुछ लोग दुर्घटना में भी घायल हुए हैं, रात भर वहाँ पर लोग खुद जाग रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं। जी, दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें आज ही मैं एक इसका जो एजेंसी कंसर्न है उनको लेटर भी लिख रहा हूँ। कुछ जियो सर्वे की कार्रवाई हो रही है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ एजेंसीज करा रही हैं, तो उनको भी हम लेटर लिख रहे हैं कि इस चीज़ को आप करने से पहले आप अवगत करा दें, जिससे कि लोगों को पहले से अवगत कराया जा सके। दैट इज़ नंबर 1 पार्ट ऑफ इट। सेकेंड इज़ बिकॉज ऑफ जो सर्टन व्यूइंग्स, कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग भी ज़्यादा हो रही है, तो उस र्यूमर मॉन्गरिंग में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। थर्ड थिंग इज़ जो ड्रोन पॉलिसी है उसमें डूज एंड डोंट्स के बारे में भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है, क्योंकि उसमें अब येलो जोन बन गए हैं, रेड जोन बन गए हैं। जो प्राइवेट या पर्सनल ड्रोन्स हैं उनका किस तरह संचालन किया जाए, किस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन हो, इसके बारे में रूल्स बने हुए हैं। उन रूल्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, उसको लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कार्रवाई भी शुरू की गई है, जिसमें लोगों को ये जानकारी रहे कि ये ड्रोन्स अगर हैं तो किस पर्पज़ के लिए हैं जो चला रहे हैं जो लोग। सारे ड्रोन्स चलाना इलीगल नहीं है, सभी क्षेत्र में चलाना इलीगल नहीं है, लेकिन कुछ नियमों के तहत वो कार्रवाई रेगुलेटेड है। तो इसमें लोगों को अवेयर करना नंबर 1। नंबर 2, जो र्यूमर मॉन्गरिंग है उस पर आपके माध्यम से, कानून के माध्यम से सख्ती से कार्रवाई करना, और उसका आड़ में अगर कोई इलीगल गतिविधि कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। इन सभी दिशाओं में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, 60,000 सिपाहियों की ट्रेनिंग चल रही है, अभी हाल ही में गोरखपुर का मामला भी सामने आया है, तो पीएसी की जो बटालियंस हैं वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, आपके सेंटर्स में हो रही है, जिलों में भी हो रही है, और तमाम खामियों की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। सर ऐसा नहीं है कि तमाम खामियां हैं, बट डेफिनेटली 2-3 सेंटर्स में स्थानीय लापरवाही कह लीजिए या उनके द्वारा उतना पर्याप्त उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया गया जितना इन्वॉल्वमेंट की अपेक्षा थी। तो 2-3 सेंटर्स में इस तरह की शिकायतें आई हैं जिनको दूर कर लिया गया है। बाकी सभी जगह पर ट्रेनिंग अच्छे से चल रही है, सभी जगह पर कोर्स का कंटेंट बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन का लेवल बहुत अच्छा है। कुछ जगहों पर जो बल्कि हमारे जो अधिकारी हैं वो लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, उनसे समय और उनके, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट्स हैं वो ट्रेन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की पर्सनल इश्यूज़ भी हैं। उन पर्सनल इश्यूज़ के बारे में भी उनको काउंसलिंग की जा रही है, और साथ ही साथ आउटडोर और इंडोर की क्वालिटी ट्रेनिंग उनको कैसे दी जाए, इस पर लगातार फोकस है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।